श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल शिव की दीवानी पर। आज हम बात करेंगे घर में जो शिवलिंग विराजमान होता है उसके बारे में, कि उसके साथ हमें नंदी जी रखने चाहिए या नहीं और उसकी पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे घर का छोटा सा शिवलिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे घर में शिवलिंग विराजमान होता है हमें उस पर रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का हमें रोज़ ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दिन बिना जल चढ़ाए हम उस शिवलिंग को ना छोड़ें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रोज़ उस पर जल चढ़ाना है और उसके बाद उसका तिलक करना है। आप तिलक चंदन से भी कर सकते हैं या लाल चंदन से भी कर सकते हैं या पीले चंदन से या सफ़ेद चंदन से, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उससे उसका तिलक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने तिलक किया हुआ है, ये जो है केसर युक्त चंदन है उससे तिलक किया हुआ है। उसके बाद आपको इस पर चावल ज़रूर चढ़ाने हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप चावल चढ़ाइए। चावल जो हैं शिव भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप चावल रोज़, चाहे आप 2-4 दाने ही चावल के चढ़ा दीजिए और आपको चावल जो है रोज़ चढ़ाने हैं शिवलिंग पर। चावल चढ़ाए बिना जो है भगवान को ये पूजा स्वीकार नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में यदि बेलपत्र है तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र जो है शिव भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आपके पास फूल हैं तो आप सफ़ेद फूल ही चढ़ाइए। सफ़ेद फूल जो हैं भोले भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। सफ़ेद फूल से जो है वो हमारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आप शिव जी पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाइए और सफ़ेद फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। ये जो है मोगरा के फूल हैं। मोगरा के फूल से जो है बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और शिव बाबा जो हैं प्रसन्न भी होते हैं। तो इस तरह से आपको ये फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आप जो इस शिवलिंग पर अभिषेक का जो जल है वो आपको वहाँ पर उस, एक तो पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको एक अलग प्लेट लेनी है जिसके अंदर भोले बाबा का अभिषेक करना है। उस प्लेट के अंदर अभिषेक करने के बाद आपको वो जो जल है हटाकर आपको किसी पौधे या गमले में, जो भी आपके घर में है, उसमें डाल देना है। ऐसे ही आपको भोले बाबा को गीले नहीं छोड़ देना है। अब जैसे मैं इस ऊपर देख रहे हैं आप, इस कलश में भी जल चढ़ाती हूँ। इस कलश में से भी जल आकर जो है नीचे जलाधारी से नीचे शिवलिंग पर गिरता रहता है। तो उस सब को आपको उस जो प्लेट में आप अभिषेक करेंगे उस प्लेट में से आप जल निकाल लीजिएगा और उसको अपने घर के किसी गमले में डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको शिवलिंग को अलग से एक साफ़ सुथरा बर्तन या कोई प्लेट या अलग से आप पीतल का कोई बर्तन या जो भी आप साफ़ सुथरा बर्तन जिसमें आप खाना ना खाते हो, बिल्कुल साफ़ बर्तन होना चाहिए। उसके अंदर आपको शिवलिंग को विराजमान करना है जलाधारी के साथ। क्योंकि क्या है ना, अगर आप झूठे बर्तन में रख देंगे तो भगवान को भी प्रिय नहीं होगा और भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। जो बर्तन आप घर में खाने पीने के लिए यूज़ ना करते हैं, कृपया वही बर्तन यूज़ करें, वरना आपको इससे पाप भी लग सकता है। तो उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर किसका क्या स्थान होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ये जो लंबी लाइन बीच में जा रही है ये माँ अशोक सुंदरी हैं। और यहाँ जो है लेफ़्ट भाग में जो है कार्तिकेय जी का स्थान होता है इस साइड। और यहाँ पर जो है ये जो जलाधारी है गोल गोल, ये माता पार्वती का हस्तकमल है। ठीक है भक्तों, और ये जो माता पार्वती और जलाधारी जो है शिवलिंग जो है उसके नीचे का जो भाग है, ये यहाँ पर जो है माता रानी की 64 योगिनी जो होती हैं वो विराजमान होती है। ये देखिए, जिनकी हम नवरात्रों में भी पूजा करते हैं, वो 64 योगिनी जो होती हैं वो यहाँ पर विराजमान होती हैं। तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम यहाँ जल चढ़ाते हैं, तो जो 64 योगिनियों की जो पूजा होती है वो जल चढ़ाने से ही साथ साथ हो जाती है। और यहाँ जो होते हैं उनके नागराज विराजमान हैं और ऊपर जो है ये जो उनका कलश है जिस जहाँ से उनका जल गिरता है उसके अंदर उनकी 5 कन्याएं होती हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। ये जो 5 कन्याएं हैं ये उनकी होती हैं। तो ये यहाँ विराजमान होती हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें नंदी महाराज जी को, जो नंदी सबसे प्रिय जो हैं शिव भगवान के, उन्हें नंदी जी को भोले बाबा के साथ विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नंदी जी होते हैं
उन्हें हमें भोले बाबा के पास में विराजमान ज़रूर करना चाहिए। ये मेरे छोटे से नंदी जी हैं, क्योंकि नंदी जी के कान में आप जब कोई भी अपनी मनोकामना या कोई भी बात कहते हैं तो सबसे पहले जो नंदी महाराज होते हैं वो आपकी कामना जो है भोले बाबा के पास पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपको अपने घर में नंदी जी को ज़रूर रखना चाहिए। नंदी जी जो हैं आपके सारी जो कष्ट हैं या आपके घर में क्या चल रहा है वो भी आप कि जो हैं वो सब भोले बाबा तक पहुंचाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए तो आप नंदी जी को ज़रूर अपने घर में विराजमान कीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जब अपने घर में शिवलिंग रखना है तो उस शिवलिंग को किस दिशा में रखना चाहिए। आपको हमेशा जो है अपने घर में शिवलिंग को उत्तर दिशा में विराजमान करना चाहिए। उत्तर दिशा जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है शिवलिंग को रखने के लिए। यदि आप उत्तर दिशा में शिवलिंग को रखते हैं तो आपकी जो है सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी होती हैं और आपके घर में वास्तु दोष भी नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि शिवलिंग को है जो है उत्तर दिशा की, जो उसकी जलाधारी का मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जलाधारी के पास ही आपको नंदी जी को विराजमान करना है। उससे क्या होता है, नंदी जी जो हैं वो उनके शिव जी के करीब भी रहते हैं और जलाधारी से जो है वो नंदी जी भोले बाबा की शिवलिंग को निहारते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि नंदी जी जो हैं उनको वो चाहते हैं कि मैं मतलब पूरा टाइम जब भी मैं कहीं रहूं, कहीं विराजमान आऊँ तो अपने भोलेनाथ को अपनी आँखों से निहारता रहूं। तो इसलिए आप नंदी जी को जो है जलाधारी के पास ही विराजमान कीजिए। और आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 हफ़्ते के लिए या 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और घर पर कोई भी नहीं है, तो आपको कभी भी शिवलिंग को ऐसे ही खाली नहीं छोड़कर जाना है। आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र चढ़ाकर ही जाना है। आप शिवलिंग को कभी भी खाली मत छोड़िए, उससे क्या है भोलेनाथ को भी बुरा लगता है और ऐसे शिवलिंग का अनादर भी होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं दूर और आप जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो आप शिवलिंग पर 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र चढ़ाकर आप कहीं भी महीने के लिए जा सकते हैं। और यदि कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही भोले हैं और वो बेलपत्र और चावल के दाने से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप वहाँ से आएँ तो आप शिवलिंग को अच्छे से साफ़ करके उसका अभिषेक कीजिए और उनकी पूजा पाठ कीजिए। तो इसी तरह की जो जानकारी हैं भगवान से रिलेटेड मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। शिव की दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।